अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज ब्रह्मलीन श्री बाबा तारा जी की समाधि पर शीश नवाने से होती है हर मनोकामना पूरी। चलिए बाबा तारा जी की समाधि की जानते हैं क्या है पूरी कहानी। धर्म नगरी सिरसा संतों, महात्माओं और धर्मात्माओं की कर्म और जन्मभूमि रही है। संतों के चरण रस से पावन हुई इस धरा के स्पर्श मात्र से मन को अपार शांति और सुख की अनुभूति होती है। डेरों की नगरी सिरसा ने दुनिया को आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया है और मानवता को मजबूत किया है। साथ ही लोगों के जीवन को संस्कारों से परिपूर्ण किया है। यही वजह है कि सिरसा के लोगों को मानवता का पुजारी कहा जाता है। ऐसे ही संत श्री तारा जी का आशीर्वाद सिरसा के लोगों पर बना हुआ है। उनके स्मरण मात्र से मन को शांति का आभास होता है। सच तो यह है कि श्री बाबा तारा जी की समाधि पर श्रद्धा पूर्वक शीश नवाने से सारे कष्ट और दर्द दूर हो जाते हैं। आज श्री बाबा तारा कुटिया विश्व के दर्शनीय स्थलों में शुमार है। कुटिया किसी भी मायने में तीर्थ स्थल से कम नहीं है। पंजाब और राजस्थान सीमा से सटे सिरसा के रानिया रोड पर बांद्रो वाली पुलिया से कुछ आगे चलकर श्री बाबा तारा जी की कुटिया है। यह क्षेत्र श्री तारा बाबा के चरण रस से पवित्र हुआ है। फाल्गुन मास की शिवरात्रि के दिन जिला हिसार की तहसील हांसी के गांव पाली में श्री चंद सैनी के घर तारा बाबा का जन्म हुआ। 2 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता का देहावास हो गया। ऐसे में उनका लालन पालन उनकी बुआ और फूफा के घर सिरसा जिला के गांव रामनगरिया में हुआ। जब वह किशोर अवस्था में तो उनके फूफा और बुआ उनके विवाह के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने संस्कारिक मोह को त्याग रखा था। श्री सिद्ध बाबा बिहारी जी की सेवा करनी शुरू कर दी। बाबा बिहारी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने घोर तप किया। बाबा बिहारी जी के आदेश पर उन्होंने उनके शिष्य श्री बाबा शिवराम जी से दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद बाबा जी ने सिरसा छोड़ दिया और हिसार की बिहड़ जंगलों में जाकर डेरा डाल लिया, जहां पर उन्होंने घोर तप किया। बाबा जी के जाने के बाद रामनगरिया के लोग हिसार के जंगलों में जा पहुंचे। बाबा जी से सिरसा लौटने का अनुरोध किया। बाबा ने ग्रामीणों की प्रार्थना को स्वीकार किया। जब बाबा 9 वर्ष के थे तो उन्होंने सिरसा में रामनगरिया के समीप जंगलों में कुटिया बनाकर तपस्या शुरू कर दी और शिव साधना में लगे रहे। उन्होंने अपने सत्कर्म से सिरसा धरा को एक तपोभूमि बनाकर रख दिया। बाबा को एकांत पसंद था और वे अधिकतर समय शिव साधना में लीन रहते थे। उनकी कुटिया में रात को न तो कोई भक्त रुकता था और न ही कोई रक्षक होता था, क्योंकि वह मानते थे कि भगवान शिव के भक्त की रक्षा तो स्वयं भगवान शिव करते हैं। बाबा केवल लंगोट धारण करते थे, साथ साथ एक चादर बदन पर डालकर रखते थे। वह 24 घंटे में खाने के नाम पर केवल एक रोटी और लाल मिर्च की बनी चटनी का ही सेवन करते थे। बाबा जी ने लंबे समय तक मौन धारण कर लिया और करीब 12 साल तक बिना अन्न के शिव तपस्या करते हुए सिद्धि प्राप्त की। बाबा तारा जी के पास भक्तों को परखने वाली दिव्य दृष्टि थी। वे मन की आंखों से ही सच्चे श्रद्धालु को पहचान लेते थे। हर फाल्गुन और श्रावण मास की शिवरात्रि पर श्री बाबा तारा जी शिवधाम, नीलकंठ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलधरा, रामेश्वरम, उज्जैन और सभी ज्योतिर्लिंग की धार्मिक यात्रा पर जाया करते थे। 20 जुलाई 2003 को बाबा जी अपने सेवकों के साथ हरिद्वार गए और 26 जुलाई को हरिद्वार के गंगा घाट आश्रम में पहुंचे।
27 जुलाई को उन्होंने सेवकों को भोजन करवाया और बाद में कमरे से बाहर आकर गंगा घाट पर स्थित शिवालय के निकट रात्रि 12:05 पर अपने सेवकों के हाथों में अपनी देह को त्याग दिया। श्री बाबा तारा के अन्य भक्त गोपाल कांडा जो इस दृश्य के प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका कहना है कि महान संत से अंतर्लीन होने के लिए गंगा तट का चयन किया। बाद में उन्हें रानिया रोड स्थित कुटिया परिसर में श्री बाबा तारा जी को समाधि दी गई। आज उनका समाधि स्थल भव्य रूप से बनाया गया है। बाबा जी की सारी यादों को सहेज कर ज्यों का त्यों रखा हुआ है। सुबह शाम विधिवत रूप से पूजा अर्चना होती है। श्री बाबा तारा जी के परम भक्त सिरसा के विधायक पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और उनके अनुज गोविंद कांडा ने कुटिया में विशाल शिवालय की स्थापना करवाई। यह शिवालय 71 फुट ऊंचा है, जबकि भगवान शिव की प्रतिमा 108 फुट की है। पवित्र गुफा निर्माण करवाया गया है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा और झांकियां भी हैं। कुटिया को आज श्री तारकेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। गोविंद कांडा कुटिया के मुख्य सेवक हैं। कुटिया में प्रतिवर्ष बड़े बड़े धार्मिक आयोजन जैसे कथा और भजन संध्या होते हैं। दोनों शिवरात्रियों पर विशाल भंडारा आयोजित होते हैं। आज कुटिया विश्व में अपनी पहचान बना चुकी है। देश और विदेशों से श्रद्धालु यहाँ बाबा की समाधि पर शीश नवाते हैं। लोगों की मान्यता है कि बाबा के दर पर सिर झुकाने से सभी की झोली भर जाती है। श्री बाबा तारा का लोगों पर हर समय आशीर्वाद बना रहता है। श्री बाबा तारा के तीसरे परिनिर्वाण दिवस पर कुटिया में अतिरुद्र महायज्ञ का 251 वेद पाठियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। भारत के इतिहास में ऐसा आयोजन पहली बार हुआ है। इस महायज्ञ का शुभारंभ जूना पीठाधीश्वरम महामंडलेश्वरम स्वामी अवेधाशानंद गिरी महाराज ने किया था। श्री बाबा तारा जी कुटिया अपने आप में बाबा जी का एक वरदान है। कुटिया परिसर में जैसे ही व्यक्ति के कदम पड़ते हैं, वह पूरी तरह से धार्मिक हो जाता है। कुटिया की भव्यता देखकर वह स्वयं ही बाबा तारा जी के जयकारे लगाने लगता है। समाधि पर बाबा जी का ध्यान करने मात्र से परम सुख की अनुभूति होती है। मन शांत होता है। बाबा की समाधि पर शीश नवाने की हर मनोकामना पूर्ण होती है और बाबा जी के आगे जो भी आया उसकी झोली भर जाती है। हजारों ऐसे परिवार हैं जिन पर बाबा जी की असीम कृपा रही है। उनमें से कांडा परिवार एक है। कांडा परिवार का हर सदस्य बाबा जी के बताए हुए रास्ते और मार्ग पर चल रहा है। कांडा परिवार जनसेवा का दूसरा नाम बन चुका है। इस परिवार को जनसेवकों का परिवार भी कहा जाता है।